साथियों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले पैनल पर उपस्थित हम सभी के आदरणीय महागुरु पीएसएस फाउंडर लीडर रिस्पेक्टेड डायमंड लीडर आदरणीय डी शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सर जी को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस के मेरे ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने फिर हमें आज की एक नई सुबह दी है। और दोस्तों अपने नाम की पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए ईश्वर ने ये मौका दिया है। और जब जब आगे बढ़ने की बात होती है जीवन में किसी भी क्षेत्र में, तो सीखने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच हमारे पीएसएस के ऐसे ही एक जाबाज लीडर, एक योद्धा मौजूद है जो अपनी बातें अपना अनुभव आज यहाँ रखने जा रहे हैं। उन्हें यहाँ पैनल पर कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। अगर बात करूं प्रोफेशन की तो वेल सेटल्ड है और बहुत ही शानदार तरीके से अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक ऑप्टिकल्स की वो शॉप चलाते हैं और काफी पॉश जगह पे वो शॉप है। और उस शॉप के साथ साथ वो उस बिजनेस को भी निभा रहे हैं और आज अपनी पहली ट्रेनिंग यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सो प्लीज वेलकम बीएसएस लीडर एजाज सैयद हुसैन सर। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी एजाज सर के लिए। वेलकम है आपका एजाज सर, ऑल द बेस्ट। मिजाज जी, ऑल द बेस्ट। आज आपका पहला सेशन है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है। ओके। सबसे पहले तो मैं हमारे हमारे स्पीकर टीना मैडम के लिए एक ज़ोरदार तालियां चाहूँगा, जो कि उन्होंने मेरा इतना गर्मजोशी से स्वागत किया। एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगा मैं। मैडम स्लाइड शेयर करने की इजाज़त है? स्टार्ट करेंगे एजाज जी। मैडम मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ आ रही है, शो हो रही है। ये नहीं आई है, हाँ आ गई। स्टार्ट हो। तो स्क्रीन मैडम कर। स्क्रीन क्लियर है? हाँ बराबर। साथियों नमस्कार। मैं सैयद एजाज हुसैन आज के इस जूम ट्रेनिंग सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक बार ज़ोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं अपने सेफ शॉप कंपनी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगा, जो कि हमारी ज़िंदगी को यहाँ पे लगातार चेंज कर रहे हैं। 25 सालों से लगातार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायमंड लीडर्स, वीनस लीडर्स को यहाँ पे कंपनी प्राप्त कर रही देते जा रही है और लगातार हमारी कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ते जा रही है। तो एक बार ज़ोरदार धमाकेदार तालियां चाहूँगा मैं हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे ये हमारे डायरेक्टर्स हैं, 5 डायरेक्टर जिन्हें हम 5 स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने श्रद्धा अर्पित करता हूँ और यहाँ पे मैं सादर नमन करता हूँ हमारे पांचों डायरेक्टर के लिए। एक बार ज़ोरदार धमाकेदार तालियां चाहूँगा सारे डायरेक्टर्स के लिए। हमारे गुरु बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर्स आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर के लिए चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार धमाकेदार तालियां हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि ये हमारे बीएसएस के सब लीडर्स हैं। यहाँ पे आदरणीय डायमंड सर प्रकाश सर हैं, उनको भी सादर नमन करना चाहूँगा। आदरणीय रूबी लीडर हमारे गुरु मैया जिनको बोला जाता है सीमा कश्यप मैडम, उनको भी सादर नमन है। आदरणीय ओपल लीडर सुमन साहू मैडम, उनको भी सादर नमन है। और हमारे तीनों रेड क्लब लीडर आदरणीय टीना अधिकारी मैडम, आदरणीय गोपाल सर, आदरणीय दिवाकर सर को भी इस पैनल से मैं सादर नमन करता हूँ।
यहाँ पे मैं एक बार ज़ोरदार धमाकेदार तालियां चाहूँगा मेरी मेंटर मिसेस शांति गुप्ता मैम जी के लिए, और मेरी अपलाइन लीडर मिसेस अंजू कैन मैडम के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मेरी मेंटर जो है वो हमेशा से ही मेरे सपोर्ट में खड़े रहे, चाहे वो मेरे डाउनफॉल में हो, चाहे वो मेरे अपफॉल ऊपर में हो। हमेशा से जब भी मैं यहाँ पे अपने आप को थोड़ा-सा डाउन महसूस किया, मुझे शांति गुप्ता मैम और अंजू मैडम ने मुझे हमेशा से ही मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया। हमेशा से ही मुझे समझाया कि नहीं एजाज़ जी, आप कर सकते हैं बिल्कुल, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे दोनों मेंटर और अपलाइन लीडर्स के लिए। चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाए। दोस्तों, आज है फ्राइडे का दिन, यानी हमारे सीखने और सिखाने का दिन। तो हम जब भी यहाँ पे न्यू एसोसिएट यहाँ पे जॉइन करते हैं, जो कि कहते हैं कि हमारे भावी डायमंड है, तो हमारे भावी डायमंड का हमारे बीएसएस सिस्टम में स्वागत किस तरीके से होता है, ये हम आज बताना चाहेंगे कि एक बार ज़ोरदार तालियां हो जानी चाहिए सारे एसोसिएट जो आज न्यू जॉइन किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पहला ही लिखा हुआ है बिलीविंग इज अचीविंग। इस बिजनेस में जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे तब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आप बिलीव करेंगे, इस बिजनेस में आपको अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कभी सोच नहीं पाए हैं। बिलीविंग, जब तक आप बिलीव करेंगे तभी आप यहाँ पे अचीव लेंगे, और अचीविंग के ज़रिए से आप यहाँ पे अपने सपने को साकार करेंगे। आपने बिलीव किया है, इस बिज़नेस को जॉइन किया है, तो निश्चित ही रूप से आप यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अपने ड्रीम्स होंगे, वो आप यहाँ पे सक्सेस कर पाएँगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेनर, प्लानर और बहुत जल्द यहाँ से डायमंड बन के निकलेंगे। एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगा सारे न्यू एसोसिएट ज्वाइनिंग के लिए। डुप्लीकेशन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहले ही स्लाइड में लिखा हुआ है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है नकल करना। हम किसका नकल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 अपलाइन लीडर्स लिखे हुए और यहाँ पे आपका यू लिखा है। यू का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, मतलब आप इस बिजनेस के स्वयं खुद के मालिक हैं। आप खुद के मालिक हैं तो इसलिए आपको कोई पाबंदी नहीं है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी है और एक आपके लिए नुकसानदेह भी है। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस ओनर हैं, खुद का बिजनेस है, तो आप कभी भी इसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी इसको बंद कर सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और ये आपके माइनस पॉइंट भी है। लेकिन इसके लिए आपके ऊपर जो अपलाइन लीडर हैं, आपको हमेशा से याद रखना है और हमेशा से आपको ये नोट डाउन करके रखना है कि आपके अपलाइन लीडर कौन-कौन हैं, जो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं, जिन्हें हम लाइफ ऑफ स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं। ये लाइफ ऑफ स्पॉन्सरशिप ही हैं जो आपके लाइफ को चेंज करते हैं, आपके सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो हमें हमेशा अपने अपलाइन से यहाँ सीखते रहना है। और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ डाउनलाइन एसोसिएट, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये है डाउनलाइन एसोसिएट। मतलब आप जिनको भी यहाँ पे इस बिज़नेस पे लेके आए हैं, ये वो डाउन एसोसिएट है। तो उनको आपको सिखाना है। सिखाना कैसे है? जब ऊपर से सीखेंगे तभी तो नीचे सिखाएँगे। इसीलिए आप देखें कि यहाँ पे मंकी सी मंकी डू लिखा हुआ है। मंकी सी मंकी टू का मतलब यही होता है कि आपको यहाँ मंकी की तरह डुप्लीकेशन करना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होता है कि मंकी हमेशा नकल करने में उस्ताद होता है। जैसे-जैसे आप उसके सामने करेंगे वैसा-वैसा वो करना शुरू कर देगा। इसलिए जब हमारे पूर्वजों को ये कहते हैं कि हम भी पूर्वज पहले के ज़माने में हम भी यहाँ पे मंकी की तरह ही थे। इसलिए ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि जब पहले से ही हम मंकी हैं तो हमको डुप्लीकेशन की आदत भी होनी चाहिए। इसलिए मंकी सी मंकी डू, जैसा-जैसा मंकी करता है वैसे-वैसे ही हमको करना है। लेकिन हमको यहाँ पे करना क्या है? करना ये है कि हमको यहाँ पे ऊपर अपने अपलाइन से सीखना है और
नीचे इसको डाउन पार्टनर्स को सिखाना है। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी लैंग्वेज में, बहुत अच्छी भाषा में यहाँ से कहा जाता है कि ऊपर से सीखो कैसे और नीचे करके दिखाओ ऐसे, और बीच में बहुत सारे कमाओ पैसे। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे लाइन हमने बोला जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं 5+C। यह 5 गुण क्वालिटीज जो आप में होनी ही चाहिए यदि आप इस व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं। इस बिजनेस में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये 5 क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहले तो होता है पेशेंस, मतलब धैर्य। सेकंड होता है एटीट्यूड, मतलब नज़रिया। तीसरा टीचेबिलिटी, मतलब सीखने की क्षमता। चौथा होता है ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी। और पांचवा कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। मैं 2-2 मिनट इस पे 2 मिनट सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पेशेंस, यहाँ पे हमको इस बिजनेस में पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। आप कभी भी यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपको 100% यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में जब आप न्यू एसोसिएट ज्वाइन होते हैं तो बहुत पेशेंस के साथ हमको काम करने की ज़रूरत है। हमको बहुत बार नो मिलेगा, बहुत बार हमको यहाँ पे नेगेटिव का सामना करना मिलेगा। तो हमको धैर्य के साथ यहाँ पे काम करके रहने की आवश्यकता होती है। एक एग्जांपल के तौर पे पेशेंस का मैं बताना चाहूँगा। अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में हर बॉलर के पास 4 ओवर होते हैं, मतलब 24 बॉल। तो बॉलर हमेशा यही सोचता है कि हर बॉल पे मुझे विकेट मिल जाए। लेकिन क्या उसे हर बॉल पे विकेट मिलती है? नहीं। लेकिन धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ वो बॉलिंग करता रहता है और निश्चित ही रूप पे एक आध ओवर में उसे विकेट मिल ही जाता है। और किसी इसमें मैच में उसको नहीं मिला तो नेक्स्ट मैच में तो वो कोशिश यही करता है कि अगले मैच में तो मैं इसमें विकेट लेके ही रहूँगा। तो हमें भी इस बिज़नेस में पेशेंस के साथ काम करते रहना चाहिए, और पेशेंस के साथ काम करते रहेंगे तो निश्चित ही रूप में हमको यहाँ पे बहुत सारी सफलताएँ मिलेंगी। पेशेंस हमको यहाँ पे पेड़ की तरह है। पेड़ में हमको हर दिन पानी देना होता है। जब हम हर दिन पानी देंगे तो वो फल ज़रूर देगा, लेकिन फल तभी देगा जब वो मौसम के हिसाब से ही फल देगा। इसलिए हमें जीवन में धैर्य के साथ काम करना है और समय पर ही हमारा काम होगा। इसलिए हमें धैर्य के साथ यहाँ पे काम करना है। एटीट्यूड, नज़रिया, हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए? यहाँ पे नज़रिया का मतलब ये है कि हमारा नज़रिया हमारे कंपनी के थ्रू, हमारे सिस्टम के थ्रू, हमारे सीनियर के थ्रू, हमारे अपलाइन के थ्रू, हमारे मेंटर के थ्रू नज़रिया कैसा है? नज़रिया हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। हम इस बिज़नेस में पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे नज़रिया का एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बाटा कंपनी के एक मैनेजर ने जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने अपने एक मैनेजर को वहाँ पे भेजा। बोला कि यहाँ जाओ और जाके मुझे रिपोर्ट भेजो कि यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं और क्या यहाँ पे हमारे लिए स्कोप है या नहीं है। तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने देखा और देख के ये सबको देख के फिर उसके बाद रिपोर्ट भेजा, सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब लोग नंगे पैर घूम रहे हैं, यहाँ तो हमारे लिए कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे बिजनेस करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना वाला हिसाब है, यहाँ पे तो बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। तो ये रिपोर्ट उन्होंने अपने बाटा कंपनी के मैनेजर को भेज दिया। कुछ दिन के बाद फिर बाटा कंपनी ने फिर से एक दूसरे मैनेजर को भेजा। वहाँ पे भेजने के बाद उस मैनेजर ने ये देखा कि यहाँ तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे तो हर कोई नंगा पैर घूम रहा है, यहाँ पे तो हम बहुत सारे जूते बेच सकते हैं, हर किसी को जूते पहना सकते हैं, यहाँ तो जूते के किसी को मालूम ही नहीं कि जूता होता क्या है। तो यहाँ पे ये हमारा नज़रिया होता है कि कैसा नज़रिया यहाँ पे रखना चाहिए। कोई पॉजिटिव रखता है, कोई नेगेटिव रखता है। तो यहाँ पे नज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। ये हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है और बहुत ही ज़्यादा फ़र्क
करने से ही हमको यहाँ पे अचीवमेंट में मिलता है। नज़रिया यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसा कि बाटा शोरूम ने यहाँ पे अपने मैनेजर के रूप में यहाँ पे दिखाया है। तीसरा यहाँ पे टीचेबिलिटी, सीखने की क्षमता। हमें हमेशा ललकपन होना चाहिए सीखने के प्रति, हमेशा सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। हमारे सीनियर जब भी बुलाते हैं कुछ सीखने के लिए तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी हम सीखने के लिए यहाँ पे ललकपन रहेंगे तो हमेशा यहाँ पे सीखते सीखते ही हम यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, और सीखते सीखते ही यहाँ पे बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे अचीवमेंट ले सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी हमें किसके प्रति होना चाहिए? ईमानदारी हमें यहाँ पे अपने सीनियर के प्रति, हमें अपने सिस्टम के प्रति, ईमानदारी हमें अपने अपलाइन के प्रति, ईमानदारी हमें अपने मेंटोर के प्रति, ईमानदारी हमारे कंपनी के प्रति। यहाँ पे ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे तो निश्चित ही रूप से हम यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। अगर ईमानदारी से हम यहाँ पे काम करते जाएंगे, करते जाएंगे तो निश्चित ही रूप से यहाँ पे सफलता का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हमें ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम करते रहना चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए। पांचवा है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे हमें काम करते रहना चाहिए, लगातार हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस रहेंगे, जैसे कि अभी आदरणीय हमारे शर्मा सर, आदरणीय हमारे मनोज कुमार सोनी सर से ये जूम सेशन हमारे लिए एक रामबाण इलाज है। हम लगातार इससे सीखते जा रहे हैं, लगातार सीखेंगे तो हम यहाँ पे अपने आप को बहुत यहाँ पे अच्छा और परफेक्ट बना पाएंगे। हमको फील्ड में जाने से कोई यहाँ पे हिचकिचाहट नहीं होगी, लेकिन यही है कि हमको लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते रहना है, कंसिस्टेंसी से हमें यहाँ पे जूम अटेंड करना है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरत है इस बिजनेस में, यही चीज़ यहाँ पे काम आती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। सिर्फ 3 चीज़ें ही हमको यहाँ पे 100% सक्सेस की ओर लेके जाती है। क्या होती है वो 3 चीज़ें? 90% एक्साइटमेंट, 90% हमें एक्साइटमेंट में रहना है। अगर यहाँ पे एक्साइटमेंट में नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आपका सक्सेस रेशो बहुत कम हो जाएगा। 8% होता है टेक्निक, 8% टेक्निक से आप यहाँ पे काम करते हैं, उसके बारे में मैं एक आगे स्लाइड में बात करूँगा। 2% होता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग किसके साथ? फाइन ट्यूनिंग के बारे में भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूँगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8% टेक्निक। टेक्निक आपको यहाँ पे आनी चाहिए कि कैसा यहाँ काम करना है, क्या करना है, क्यों करना है, और ये टेक्निक किससे सीखना है? अपने सीनियर से सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बोला था, फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हमें किसके साथ करना है? हमारे सीनियर के साथ करना है। रिपोर्टिंग में क्या होता है? हमारे पुराने बिजनेस के बारे में बातचीत होती है। मतलब हम पिछले हफ्ते में हमने क्या किया, जैसे कि मैं हमारे आदरणीय शांति गुप्ता मैम से डेली मेरी बात होती है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिससे मेरी बात ना हो, डेली उनसे मेरी बात होती है, और डेली उनसे बात होती है कि पुराने बिजनेस में मैंने क्या किया और नेक्स्ट बिजनेस में मैं क्या वर्क करना चाहूँगा, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, आगे मैं क्या वर्क करना चाह रहा हूँ। ये डेली उनसे मैं बात करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है जो मेरा शांति गुप्ता मैम और अंजू मैडम से बात ना हो, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ओल्ड बिजनेस टॉक, न्यू बिजनेस टॉक, स्ट्रैटेजिक टॉक, रिमाइंडिंग, यहाँ पे सीनियर आपको रिमाइंड भी करता है कि आपको ये काम करना है, आपने ये यहाँ पे प्लान किया था कहीं जाने का, आपने यहाँ पे फॉलोअप का बात किया था, वो हमको रिमाइंड करते हैं। अब ब्लेसिंग हमें देते हैं। जब भी मैं 1 to 1 के लिए जाता हूँ, जब भी मैं फॉलोअप के लिए जाता हूँ, जब भी मैं डीडी रिसीव करने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है। इजाज़ी ऑल द बेस्ट। ये ब्लेसिंग्स ही, हमारे सीनियर्स की ब्लेसिंग्स ही हमारे इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करती है। तो ये फाइन ट्यूनिंग का काम होता है।
8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, यही है 8 टेक्निक जो मैं आपको बात कर रहा था। 8% टेक्निक जो मैं बोल रहा था ये यही है। इसमें सबसे पहला जो आता है ड्रीम, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद इनविटेशन, उसके बाद शो द प्लान, उसके बाद फॉलो अप, उसके बाद 100% यूज़र, उसके बाद बी ए टीम प्लेयर, उसके बाद वीडियो, बुक्स एंड फंक्शन। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों को प्राथमिकता देनी होगी। इन सब को आपको प्राथमिकता देनी है। यदि आप एक बड़ा और कुशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इन 8 बातों का पालन करिए और अपने टीम में आने वाले लोगों को ये भी दिखाएं। हमको ये अपने आप को भी सीखना है, पहले तो सीखना है और उसके बाद अपने टीम के जो आने वाले जो टीम है, ट्रेनर्स हैं, जो एसोसिएट न्यू एसोसिएट है, उनको भी ये सिखाना है कि इसी तरीके से हमें वर्क करना है। यदि यहाँ रखे हर बड़े और सफल व्यवसाय के पीछे कुछ मूलभूत नियम भी होते हैं और जिन लोगों के मन में सही सफलता को प्राप्त किया है उन्होंने सभी मूलभूत सिद्धांतों को हमेशा पालन किया है। इस व्यवसाय में सफल होने के मूलभूत नियम यही है और इनको मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने मूलभूत सिद्धांतों का हमेशा पालन करना चाहिए। ये 8 बेसिक स्टेप है, इनको हमें हमेशा फॉलो करना है और हमेशा फॉलो करते करते ही हमें नीचे अपने डाउन पार्टनर्स को यही चीज़ें सिखाना है। ड्रीम्स एंड गोल, सपने और लक्ष्य जिसे दुनिया के बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, लेकिन कामयाब तो कुछ ही लोग हो पाते हैं। सही बात है। यहाँ पे लक्ष्य तो हर कोई, सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन कामयाब तो बहुत कम लोग ही हो पाते हैं। लेकिन हमारे व्यवसाय में ये सब प्राप्त हो सकता है। क्यों? इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आप यहाँ से देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। इस बिज़नेस में आप अच्छे एजुकेशन, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश में पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं। आप अपने बच्चियों के लिए यहाँ पे अच्छी शादियाँ करवा सकते हैं। आप अपने सपनों का घर यहाँ पे ले सकते हैं। आप यहाँ पे लग्ज़री कार ले सकते हैं। आप यहाँ पे लग्ज़री मोटरसाइकिल लगते हैं। टाइम फ्रीडम, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है जब आप यहाँ पे लगातार यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो टाइम टू सेट गोल्स, अपने गोल्स को सेट करें। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सपना होगा, किसी ने यहाँ पे सपना लेके आया होगा कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, किसी की देश विदेश यात्रा करने का सपना लेके आए होंगे, कोई लग्जरी कार लेने का सपना लेके आया होगा, किसी का सपना होगा कि मेरा बहुत अच्छा एक बड़ा सा घर हो। ये सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। हर चीज़ यहाँ से पूरा हो सकता है। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार वर्क करने की ज़रूरत है और अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटोर के साथ यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ लगातार वर्क करने की ज़रूरत है। जैसा वो फॉलो करने बोले वैसा करने की ज़रूरत है। गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट तरीके से होने चाहिए, एकदम स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट का मतलब यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट। एम फॉर मेजरेबल, मापा जा सके। ए फॉर अचीवेबल, प्राप्त हो सके। आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक। टी फॉर टाइम बोर्डेशन, समय सीमा। ये स्मार्ट गोल्स ही आपको यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे ड्रीम अचीव कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है। पहला तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाना होता है जो कि 3 से 6 महीने का होता है। इसमें आपको यहाँ पे 3 से 6 महीने में पहला कोई भी यहाँ पे ड्रीम हो सकता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। इसको अचीव कैसे करें? शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। लगातार 1 to 1 करना होता है। यहाँ पे आपको नेगेटिविटी बहुत मिलती है, यहाँ पे आपको नो बहुत मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत छोटी सी टीम एक तैयार हो जाती है। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 3 से 6 महीने, 8 महीने अगर लगातार वर्क करेंगे तो यहाँ पे
आपको एक छोटी सी टीम तैयार हो जाती है, और वो जब छोटी सी टीम तैयार होती है तो छोटी सी टीम में आप यहाँ पे एक अचीवमेंट ले सकते हैं, जिसमें कि आप एक लैपटॉप या आप मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। जैसे कि मेरा भी अभी एक ड्रीम है कि मैं अभी नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है उसमें मैं लैपटॉप अचीव करूँगा। ये मेरा एक छोटा सा ड्रीम है, और जैसे ही ये ड्रीम फुलफ़िल होता है, आप उस टीम के साथ, जो कि आप छोटी सी टीम आती है, उसके बाद लगातार वो टीम के साथ में वर्क करते हैं, और वर्क करते आप देखेंगे 1 से 2 साल के अंदर आप अपनी टीम के साथ मेहनत करते हैं, तो आपका मिडिल टर्म गोल है, जो आपका कार और बाइक का सपना है, वो भी यहाँ से पूरा हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे आपका ये ड्रीम पूरा होता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल 3 से 5 साल के अंदर ये आपका लॉन्ग टर्म गोल कैसे पूरा हो गया। इस बिज़नेस की ख़ासियत यही है कि आपको यहाँ पे समझ ही नहीं आता। बस आपको लगातार यहाँ पे कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे काम करते रहना है, कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करते रहना है, तो सफलता आपके कदम चूमिए ही चूमेगा। लिस्ट, मैं आज यहाँ पे लिस्ट के बारे में कुछ विशेष बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरा टॉपिक लिस्ट ही है। लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? लिस्ट इसलिए बनाते हैं, कोई भी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अगर हमको माल बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल ही हमको लिस्ट के रूप में चाहिए। अगर रॉ मटेरियल ही किसी कंपनी के में किसी फैक्ट्री में नहीं होगा, तो वहाँ से वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? तो इस बिज़नेस में हमारा रॉ मटेरियल है हमारा लिस्ट। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमको लिस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट का मतलब है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, और इसका एक दूसरा मीनिंग भी है लार्ज इंट्रैक्शन स्पेसिफिक ट्रायल्स। लिस्ट हमको 3 प्रकार का बनाना होता है। पहला है हॉट लिस्ट, जो कि होते हैं हमारे करीबी, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये सब हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। ये इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में हमको रखना है, जो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। सेकंड होता है वार्म लिस्ट, इसको हम सेकेंडरी लिस्ट बोलते हैं। परिचितों के परिचित, मतलब मेरे मामा के बेटा, चाचा के बेटा, या आपके मामा के परिचित, या आपके नाना के परिचित, या मेरे पापा के परिचित, या कोई भी परिचितों के परिचित, ये हमें सेकंड में रखना है। और थर्ड होता है कोल्ड लिस्ट, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लिस्ट, अपरिचितों की सूची। ये सूची इतनी ज़्यादा है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि डायमंड तो सिर्फ कोल्ड लिस्ट से ही बना जाता है, क्योंकि कोल्ड लिस्ट की लिस्ट जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। इस दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, और लोगों की कमी है ही नहीं, तो यहाँ पे इतने हमारे पास नाम आएंगे। जैसे कि हम कहीं भी बैंक में जाते तो वहाँ पे हम किसी से मिल लिए तो वो एक लिस्ट हो गई, हम कभी दूध लेने गए तो वहाँ से एक लिस्ट हो गई, हम राशन की दुकान जाते हैं वहाँ पे कोई मिल गया तो वहाँ पे हमारी एक लिस्ट बन गई, हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हमको कोई मिल गया तो वहाँ से एक लिस्ट। मतलब इस लिस्ट में कोल्ड लिस्ट का कोई यहाँ पे बाउंडेशन है ही नहीं। मतलब लिस्ट इतना ज़्यादा लंबा है कि इसमें हम अनलिमिटेड यहाँ पे नाम और नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमें इस तरीके से हमको लिस्ट की तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग हमें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब हम लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे 150 की लिस्ट हमें बनाने की ज़रूरत है। हमारे सिस्टम में बोला जाता है कि यहाँ पे 150 की लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि 150 की लिस्ट जैसे ही बनाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे सबसे पहले, ये जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि मैंने बनाया, यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। 150 की लिस्ट जैसे ही आप बनाएंगे तो उसमें से शॉर्टिंग करने की ज़रूरत होती है।
कि 25 नाम आप ऐसे छांटें जिन्हें इस हफ्ते आप हॉल में बुलाना चाहते हैं। और 25 नाम आप सबसे पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसको बुलाना है। और जैसे ही आप 25 नाम को पहले बुलाते हैं तो उसमें से 80-20 का रेशो हमेशा ही काम करता है। हमेशा 80-20 का रेशो ही काम करेगा। इसीलिए यह हमारी कंपनी में ही बोला जाता है कि 80-20 का रेशो ही हमेशा काम करेगा। मेमोरी जॉगर, लिस्ट बनाने के तरीके क्या होते हैं? लिस्ट बनाने के तरीके, सबसे पहले तो टेलीफोन नंबर। हमारे फ़ोन में कम से कम 500 नंबर होंगे। किसी का भी आप लेंगे तो कम से कम 200 नंबर तो होंगे। तो हमको वहाँ से 200 नंबर तो मिल गए। तो लिस्ट हमको पहला तो फ़ोन नंबर से ही मिलेगा। वहाँ से हम पहला फ़ोन नंबर दे लिए। दूसरा, फ़ोटो और वीडियो एल्बम। हम कभी शादी ब्याह के एल्बम में देख लिए तो वहाँ से हमको परिचितों के नंबर मिल जाते, अरे हाँ ये भी तो है, अरे हाँ वो भी तो है, वहाँ से हमको मिल गया। तीसरा, विजिटिंग कार्ड। बहुत सारे विजिटिंग कार्ड हम लेके आते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमको बहुत सारे दुकानदारों के विजिटिंग कार्ड मिल जाते हैं। तो उस विजिटिंग कार्ड से भी हम नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा है इनविटेशन कार्ड। बहुत सारे इनविटेशन कार्ड आते हैं हमको, शादी के, ब्याह के, बच्चे के फंक्शन के, सबके हमको इनविटेशन कार्ड आते हैं। वो हमको इनविटेशन कार्ड को देख के हमको लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। अरे हाँ ये भी तो इनविटेशन है, इनका भी नाम हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैन कैटेगरी का हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैन का मतलब होता है M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी और N फॉर नीडी। मतलब हमको यहाँ पे जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको ध्यान देना है, उनको देखना है कि उनको बुलाना है। और अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी है, डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, हमें वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और नीडी, इस बिज़नेस में नीडी बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ललकपन, कि सीखने की ललकपन, और नीडी मतलब कुछ नया सीखने की चाहत अगर किसी के अंदर है। हम किसी को इनविटेशन करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि अरे हाँ ये भी थोड़ा सा नीडी है। तो ये नीडी भी अगर हम अपने लिस्ट में दाखिल करते हैं तो हमारा लिस्ट बनने के बहुत सारे काम आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 प्रकार के हमको यहाँ पे देखते हैं: सोशल, एजुकेशनल, फिनेंशियल और मेंटल। ये चारों कैटेगरी में हमको यहाँ पे निर्धारित करते हुए हमको यहाँ पे अपने लिस्ट बनाना है। और क्रैप रूल का हमको फॉलो ज़रूर करना है। क्रैप रूल का फॉलो मतलब, क्रैप का मतलब ये होता है C फॉर कपल, R फॉर रेस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस, P फॉर प्रोफेशनल। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो हमको कपल का ही यहाँ पे नाम लिखना होता है। और उसके बाद रेस्पेक्टेबल होने की ज़रूरत, रेस्पेक्टेबल लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहिए। एम्बिशियस लोग को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए एम्बिशियस है कि नहीं। प्रोफेशनल लोगों को हमेशा हमें याद रखना है कि हमें प्रोफेशनल लोग को बुलाना है, अनप्रोफेशनल लोगों को नहीं बुलाना है। ये हमें यहाँ पे फॉलो करना है। और जैसा कि ये हम रूल फॉलो करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे आप पिछले साइड में देखेंगे तो ये एक स्केल दिया हुआ है। अगर ये चारों क्वालिटी, कपल, रेस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, प्रोफेशनल, अगर ये चारों क्वालिटी अगर किसी के अंदर मिलती है तो हमको यहाँ पे स्केल दिया हुआ है 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये इस हिसाब से हमको रैंकिंग करते हुए जाना है। अगर किसी के अंदर सिर्फ एक ही क्वालिटी मिलती है तो उसको हमें 1 नंबर देना है। इस हिसाब से हमको स्केल मेंटेन करते हुए यहाँ पे चलना है। ए फेड पेंसिल लाइन ऑन पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। कागज पर पेंसिल से खींची हुई एक हल्की सी रेखा भी याद से ज़्यादा साफ होती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कागज़ पे लिखी हुई पेंसिल, एक खींची हुई हल्की सी लकीर किसी भी याद से ज़्यादा साफ होता है। नेक्स्ट आता है इनविटेशन। इनविटेशन हमें एक दिन पहले क्लियर द नाइट करना है। मतलब हमको जब लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद फ्राइडे को हम यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी दिन हमको क्लियर करना है कि हमको कितने लोगों को बुलाना है। जैसे 150 की लिस्ट हमने बना ली है और हमको
30 लोगों को बुलाना है, तो 30 कौन से लोगों को हमको बुलाना है ये हमको फ्राइडे ही डिसाइड हो जाना है, ताकि सैटरडे जब इनविटेशन करें तो हम उस 30 लोगों से जाकर मिल सकें। यूज़ इनविटेशन टूल्स। हमेशा इनविटेशन टूल हमारा इनविटेशन कार्ड हमको हमेशा यूज़ करना है। ये हमारे बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इनविटेशन कार्ड का माध्यम नहीं करते, ये बहुत ज़रूरी होती है कि हमको इनविटेशन का कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस्तेमाल करना होता है। रिमाइंडर कॉल हमें करना है सैटरडे की नाइट में, एक बार हमको रिमाइंडर कॉल ज़रूर करना है। प्लस संडे को मॉर्निंग हमारा जैसे कि 11 बजे होता है, 10:30 9 बजे हमको रिमाइंडर कॉल करना है, सर हमने आपको इनविटेशन किया था आज के प्रोग्राम के लिए, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये आपका सीट रिजर्व है। तो ये रिमाइंडर कॉल हमें इनविटेशन के टाइम पे करना है। इनविटेशन टिप्स। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। सामान्य विचारधारा वाले पक्षी एक साथ झुंड में खड़े रहते हैं। मतलब हमें कभी भी झुंड में इनविटेशन नहीं करना है, ग्रुप इनविटेशन से हमें बचना है। हमेशा ध्यान रखेंगे, झुंड में अगर इनविटेशन करेंगे तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पे हमेशा लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ एवरेज ही हमेशा काम करेगा। 10 में 2, ये 80-20 का रेशो हमेशा काम करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, रिमाइंडर कॉल हमें करना है। 2 पीपल कॉन्सेप्ट। अपने साथ इनविटेशन के लिए अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक एसोसिएट को रखें या अपने सीनियर के साथ जाएं। जैसे कि न्यू एसोसिएट वाले हैं तो वो अपने सीनियर के साथ जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और कर्सिव कॉल ऑन मंडे। अगर कुछ लोग जैसे कि संडे में प्लान में नहीं हाजिर हुए हैं तो उनको मंडे को ये कॉल करना है, सर आप संडे को नहीं आ पाए, निश्चित ही शायद आपके पास कुछ काम आ गया होगा, लेकिन कम से कम आप मुझे एक कॉल तो कर सकते थे कि मैं नहीं आ पाया, आपके पास इतना तो बैलेंस होगा। ये आपको वहाँ पे उनको मंडे को कॉल करके बोलना है। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइन्स नॉट इन वॉट यू से बट इन हाउ यू से। आमंत्रण इस तरह करें कि सामने वाले के अंदर जिज्ञासा और उत्साह उत्पन्न हो। ऐसा होने पर वह जिज्ञासा समाप्त करने हेतु जरूर आएगा। हमेशा इनविटेशन इस तरीके से करें कि सामने वाले के अंदर ये जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, अरे ये तो कुछ नया चीज़ सुनने को मिलेगा, चलो देख के आते हैं, कुछ नया मुझे पता नहीं, कुछ नया ये समझ में आ रहा है, चलो देख के आते हैं एक बार, चलो एक बार समझ के आते क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट है पॉइजन वर्ड्स ड्यूरिंग इनविटेशन। सबसे खतरनाक वर्ड्स हमारे इनविटेशन के लिए जिनको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बचना है इन वर्ड्सों से। क्या वर्ड्स होते हैं वो? कंपनी की मीटिंग है, ये हमें कभी नहीं बोलना है। जोड़ना है, नहीं बोलना है। नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो कभी नहीं बोलना है। मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये भी नहीं बोलना है। इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा बोलेंगे तो कभी नहीं आएगा। सामान बेचना है, ये भी नहीं बोलना है। ये सारे वर्ड्स हमारे बिजनेस के लिए घातक है, पॉइजन है हमारे वर्ड्स। तो इन सब चीज़ों, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। शो द प्लान। जब हम शो द प्लान में संडे को यहाँ पे आते हैं तो हमें अभिवादन करना है। जो भी हम जिनको भी इनवाइट करते हैं उनको हमें यहाँ पे अभिवादन करना है। यूज़ कॉमन रेपो, मान पैसे वाले। मतलब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे किसी टीचर को बुला रहे हैं तो हमें सम्मान टीचर वाले से ही यहाँ पे मिलाना है, हमारे सीनियर से तो मिलाना ही मिलाना है। और हमें कोई वहाँ पे टीचर है तो हमारे सीनियर अगर कोई टीचर है तो उनसे भी हमको मिलाना है, ताकि उनको ये ना लगे कि अरे ये तो टीचर है, यहाँ पे तो और कोई टीचर मिला ही नहीं है, तो वहाँ पे टीचर को भी मिलाना है। जैसे हम किसी स्टूडेंट को बुला रहे हैं तो वहाँ पे हमको कोई स्टूडेंट अगर है तो उनसे भी हमको ग्रीट करवाना है कि अरे हाँ, यहाँ पे मेरे जैसे और भी लोग आए हुए हैं सुनने के लिए, बताने के लिए, तो हमें वो भी देखना है।
तो सम्मान कॉमन रेपो हमको यहाँ पे मेंटेन करना है। रिमेंबर द ड्रेस कोड, हमेशा हमको ड्रेस कोड को फॉलो करना है, ड्रेस कोड में ही आना है, क्योंकि ड्रेस कोड ही हमारे बिजनेस में बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। जब आप ड्रेस कोड पहनेंगे तो एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे पैदा होती है कि हाँ आज कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल यहाँ पे होने वाला है, मैं कुछ यहाँ पे स्पेशल दिखने का प्रयास कर सकता हूँ। ऑलवेज बी ऑन टाइम, हमेशा टाइम का पाबंद रहना है। अगर 10:30 का टाइम दिए हैं तो 10:30 को पहुँचना है, 11 बजे का टाइम दिए तो 11 बजे पहुँचना है। तो टाइम का हमें यहाँ पे पाबंद रहना है। डिसिप्लिन और पिन ड्रॉप साइलेंस, प्लान के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करना है और पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना है। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमें शांत रहने की आवश्यकता है, शोर नहीं मचाना है। अगर कोई शोर मचा रहा है तो उसे हल्के से जाके बोलना है, सर थोड़ा शांत हो जाइए, और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हमेशा मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। 21वीं सदी का सबसे घातक हथियार मोबाइल, इसको हमें प्लान के दौरान हमें इसको स्विच ऑफ ही करना है, चाहे कितना भी इमरजेंसी कॉल आए, हमें इसको रिसीव नहीं करना है। इससे हमारे जो प्लानर जो रहते हैं उनको डाइवर्शन में प्रॉब्लम होती है, वो डाइवर्ट होते हैं। इसलिए हमें फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। अगर स्विच ऑफ नहीं भी करते हैं, किसी कारणवश अगर फ़ोन को स्विच ऑफ भी नहीं करते, तो हमको उसके कम से कम साइलेंट मोड पे डालना है। तो ये हमें वहाँ पे शो द प्लान के दिन फॉलो करना है। प्लस टेस्टोमनी, टेस्टोमनी के दौरान हमें नोट को फॉलो करना है। नोट का मतलब क्या होता है? नेम, ऑक्यूपेशन, टाइम और अर्निंग। सिर्फ हमें ये 4 चीज़ें ही बोलनी है टेस्टोमनी में, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। ये ध्यान रखेंगे कि नेम, ऑक्यूपेशन और टाइम और अर्निंग, सिर्फ ये 4 चीज़ें ही बोलनी है, उसके अलावा हमें कुछ बोलना ही नहीं है। 8वां है एंट्री रजिस्टर। एंट्री रजिस्टर का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कितने लोग आए, कितने लोगों ने यहाँ पे साइन किया, कुछ लोग भूल तो नहीं गए, कुछ लोगों ने साइन करना भूल तो नहीं गया, क्या हुआ, ये सब हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। साउंड सिस्टम, हमें हमेशा साउंड सिस्टम को ध्यान रखना है कि साउंड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हमको शो द प्लान के पहले ही ये सब चेक करना है कि साउंड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है, साउंड में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, ये सब हमें पहले ही चेक करना है। प्रोजेक्टर, ये भी हमको पहले ही चेक करना है, प्रोजेक्टर ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सब हमें पहले ही देखना है शो द प्लान में। लैपटॉप हमारा ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, या लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, चार्जिंग वगैरह ठीक से है या नहीं, ये सब हमें पहले ही ये सब चीज़ें देखनी है। और हमेशा क्लैपिंग करते रहना है। प्लान के दौरान बीच बीच में हमको क्लैप करना है, मोटिवेट करना है, एक्साइटेड होना है प्लान के दौरान, कि एक्साइटमेंट का ही ये बिज़नेस हमारा एक्साइटमेंट से ही है। 90% एक्साइटमेंट में ही हमारा बिज़नेस चलता है। अगर ये एक्साइटमेंट रहेगा तो हमारे बिज़नेस में बहुत जल्दी सक्सेस हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे शो द प्लान के बाद नेक्स्ट आता है फॉलोअप। फॉलोअप हमको राउंड द टेबल, RTT जिसको बोलते हैं, जैसे ही प्लान ख़त्म होता है हमको राउंड द टेबल करना है। राउंड द टेबल में कितने लोगों को लेके करना है? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 लोग। राउंड द टेबल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 लोग, 2 या से ज़्यादा 3 हमारे सीनियर के साथ बैठ के हमको फॉलोअप करने की ज़रूरत है राउंड द टेबल। वहीं पे राउंड द टेबल में हम उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं, पूछते हैं क्या है, कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी क्वेश्चन होता है हमको वहाँ राउंड द टेबल में ही काउंसलिंग करना है। और काउंसलिंग करने के बाद ही हमको क्लोजिंग करना है। जैसे ही हम क्लोजिंग करते हैं तो हमको सबसे पहले हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे मेंटर्स होते हैं, उनसे हमको आके मिलाना है। सर, मैडम, आज मैडम ने हमारा फॉर्म साइन अप किया है, हमारे फॉर्म साइन अप किया है, तो हमको आके उनसे वहाँ पे क्लोजिंग कराना है। हमारे सीनियर लीडर से हमको उनसे मुलाकात कराना है, सर ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। तो ये एक फॉलोअप प्रोसीजर होता है, ये हमको फॉलो करने की ज़रूरत है। और आफ्टर द मीटिंग के बाद हमको ये डिसाइड करना है कि उनसे नेक्स्ट विजिट हम कब करें। उनसे टाइम ले लेना है कि हम पहले ही आपसे मीटिंग आज तो कर ली है, अब नेक्स्ट मीटिंग हम उनसे कब करें। पहले ही उस मीटिंग के दिन ही हम डिसाइड कर लें कि आपका नेक्स्ट हम टाइम कब लें, ताकि
दूसरा वो किसी की और के लिए टाइम ना रखे, हमारे लिए पहले जो थे। तो ये हमें हमेशा करते रहना है। नॉकआउट पंच, ये नॉकआउट पंच ही हमेशा अपने बिजनेस में काम आता है। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट ऑफ व्हाट यू जस्ट सॉ और हर्ड, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। आपने अभी जो देखा और सुना उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, इनकम पार्ट या प्रोडक्ट पार्ट? मतलब हमको इन्वाइटी को ज़्यादा क्वेश्चन, हमको उनको ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं देना है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन देना है, इनकम पार्ट अच्छा लगा या प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा, 2 ही ऑप्शन देना है। या तो वो इनकम पार्ट बोलेंगे या तो प्रोडक्ट पार्ट बोलेंगे, 2 ही ऑप्शन है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है, इफ़ यू वेर टू डू दिस बिजनेस, वुड यू लाइक टू डू दिस बिजनेस फुल टाइम और पार्ट टाइम? यदि आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आप कौन सा चुनाव करते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम? इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, आप फुल टाइम करना चाहेंगे या पार्ट टाइम करना चाहेंगे? उनको तीसरा ऑप्शन तो देना ही नहीं है, हमको उनको तीसरा ऑप्शन देने के लिए कुछ बात ही नहीं करना है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है आपके पास, सर बताइए फुल टाइम या पार्ट टाइम, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। ये नॉकआउट पंचेस है, ये ऐसे ही रहेगा। और व्हेन वुड यू लाइक टू बी पेड, आप अपनी आमदनी कब से पाना चाहेंगे, कब से आप? अब हर किसी को तो पैसे की ज़रूरत हर किसी को तो रहती है, तो वो तो मना तो करेगा नहीं, वो तो ये तो नहीं बोलेगा कि अगले महीने, वो तो ये नहीं बोलेगा कि सर मैं 1 साल के बाद कमाना चाहूँगा, तो वो यही बोलेगा ना सर कल से कमाना चाहूँगा। तो कल से कमाना है तो आप टाइम दीजिए, आप हमसे टाइम मिलिए, और टाइम से जब आप टाइम मिलेंगे तो हम आपको समझाएँगे कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है। तो ये तरीका है यहाँ पे हमको फ़ॉलो अप करने का। इस फ़ॉलो अप को हमेशा रेगुलर करते रहना चाहिए। सेल्स डोंट जस्ट हैपन, बिक्री यूं ही नहीं हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे बिक्री हमेशा यूं ही नहीं होती है। 48% पीपल कॉल वंस एंड क्विट, 48% लोग एक बार फॉलोअप करके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि उनको फिर उनके दिमाग पे जाता है अरे यार ये तो करेगा नहीं, इनको बार बार करके कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब, छोड़ो ना, एक बार तो कर दिए ना, अब उनका रिएक्शन तो आ गया है, वो तो नहीं करने वाला है, वो तो ऐसे ही है, अब क्या ही बोलेंगे, ठीक है छोड़ देते हैं। लेकिन 25% कॉल 2 बार, 25% लोग जो है वो 2 बार फॉलोअप करते हैं और उसके बाद फिर छोड़ते हैं, अरे यार चलो एक बार और जाते हैं। 2 बार फॉलोअप कर दिए उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया, अरे यार अब तो वो बिल्कुल ही नहीं करेगा, उसका नेगेटिव ही रिएक्शन है, अब क्या करेंगे, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन 10% लोग जो है लगातार फॉलोअप करते रहते हैं, और 10% जो लगातार फॉलोअप करते हैं ना, वो ही 80% ऑफ सेल यहाँ पे जनरेट करते हैं। 80% ऑफ सेल मतलब हमारे कंपनी का 80% सेल जो होता है वो यहाँ पे 10% लोगों का यहाँ पे फॉलोअप करने से, मतलब 5 बार, 10 बार, 12 बार फॉलोअप करना होता है, तब जाके 80% सेल होता है। आप लगातार फॉलोअप करेंगे ना, तो लगातार हम उनको नई चीज़ें बताते रहते हैं। फॉलोअप में यही होता है, हर बार नई चीज़ें बताते हैं, तो वो जब नई चीज़ें जब फॉलोअप के दौरान देखता है तो वो जनरेट हो जाता है हमारे डीडी में, और इसीलिए 80% हमारा यहाँ पे सेल जनरेट हो जाता है। 5वें फॉलोअप के बाद से ही यहाँ पे हमारा सेल्स का जनरेशन 80% हो जाता है। वाई 4 to 5 टाइम्स फॉलोअप, 4 से 5 बार फॉलोअप क्यों करना चाहिए, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि हंगर और एक हंगर क्वेंट। अब एक नया एसोसिएट, जब हम किसी नए एसोसिएट कोई भी नए यहाँ पे हम इनविटेशन करते हैं, तो पहला आप देखेंगे तो यहाँ पे वो जब यहाँ पे प्लान सुन के जाता है तो पहले में आप क्रॉस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, एकदम एक्साइटेड होके घर जाता है कि सर मैं आपको बताता हूँ, एकदम एक्साइटेड, मतलब मुझे बहुत पसंद आ गया, मैं एकदम करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको पैसा दे दूँगा, फॉर्म का पैसा भी दे दूँगा, एकदम एक्साइटेड होके घर जाता है। जैसे ही घर पहुँचता है तो वहाँ पे उसका डाउनफॉल आता है, उसके घर वाले मना कर देते हैं, ये नेगेटिविटी वहाँ पे चालू हो जाता है और वो वहाँ से डाउनफॉल हो जाता है। जैसे ही डाउनफॉल होता है हमने उनसे एक फॉलोअप के लिए पहले ही टाइम ले लेते हैं, वो टाइम लेने के बाद हम उनसे
सेकंड बार जब फॉलोअप करते हैं तो हम उनको वहाँ पे अपने चेक्स दिखाते हैं, अपने अचीवमेंट दिखाते हैं, और जैसे ही वो अचीवमेंट और चेक दिखता है तो फिर वो मोटिवेट हो जाता है, फिर वो एक्साइटेड हो जाता है, तब वो हमको फिर वो डीडी दे देता है। और जैसे ही वो डीडी देता है तो फिर अपने वो दोस्त रिश्तेदारों को बताता है, तो वो अपने दोस्त रिश्तेदारों को जैसे ही बताएगा तो उसके बाद फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है, अरे तू कहाँ फंस गया, किस बिजनेस में पड़ गया, ये तो वही चेन बनाने वाला बिजनेस है, ये तो वही जोड़ने वाला बिजनेस है, तो उसको वहाँ पे फिर वो डिमोटिवेट कर देते हैं। जैसे ही वो डिमोटिवेट हो जाता है तो फिर हम उनको फिर से एक बार फॉलोअप करते हैं, ये 4th टाइम फॉलोअप जिसको बोलते हैं। चौथी बार फॉलोअप जब होता है तो हम जब कुछ चौथी बार फॉलोअप करते हैं तो उसके बाद ना तो वो रुकता है, और जब 5वीं बार फॉलोअप करेंगे तो उसको यहाँ पे हम विजन इतना क्लियर करते हैं कि वो यहाँ पे लगातार लगातार यहाँ पे सफलता लेते जाता है, सफलता लेते जाता है, अचीवमेंट लेते जाएगा। अब उसको यहाँ पे रुकने का कोई समाधान, कोई नज़रिया यहाँ पे समझ में नहीं आता कि क्यों इस बिज़नेस को हम अब नहीं करें। यहाँ पे सिर्फ वो अपने बिज़नेस को पॉजिटिव की तरह देखना चाहता है, जैसे कि हमारे सीनियर लीडर वहाँ पे उसको समझाते हैं और इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताते हैं कि इस बिज़नेस में आप क्या-क्या अचीव कर सकते हैं, क्या-क्या यहाँ पे आपके ड्रीम हो सकते हैं, क्या-क्या यहाँ पे आप अचीवमेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे फ़ॉलो अप करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजिक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फ़ॉलो अप। फ़ॉलो अप के महत्व के बारे में आंकड़े। ये कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि पहले फ़ॉलो-अप में हमें 2% रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे सिर्फ़ कुछ ही लोग होंगे, मतलब 1 से 2% लोग जो तुरंत ही डीडी दे देते होंगे। जैसे ही फ़ॉलो-अप करेंगे, जैसे ही पहले देखेंगे प्लान को, समझेंगे और तुरंत ही डीडी दे देते हैं। ये कुछ लोग ही होते हैं जिनको एकदम पॉज़िटिव होते हैं और एकदम मतलब ये बोलना चाहते हैं कि एकदम पॉजिटिव के साथ आते हैं कि हमको इस बिज़नेस को करना ही है। तो वो 1-2% ही होते हैं जो पहले ही फ़ॉलो-अप में वहाँ पे रि रिज़ल्ट मिल जाता है। सेकंड फ़ॉलो-अप में जब होता है तो वो 3% रिज़ल्ट आता है। थर्ड फ़ॉलो-अप में 5% रिज़ल्ट आने की चांसेस रहती है। लेकिन फोर्थ फ़ॉलो-अप में 50% चांस हो जाता है, और 5वें से लेके 12 तक यहाँ पे हमारा 80% यहाँ पे चांस रहता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 5 बार से लेके 12 बार तक हम जब वहाँ पे फ़ॉलो-अप करते हैं तो हमारा सेल्स रेशियो जो है वो 80% हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे 100% यूज़र। ऑलवेज़ यूज़ पहला कदम, पीके, जिसको हम बोलते हैं पीके। ये हमको हमेशा हमारे टूल्स के साथ रखने की आवश्यकता है। सक्सेस मंत्र हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, लिस्ट बुक हमारे साथ रहना चाहिए, फॉलोअप बुक हमें हमारे साथ रहना चाहिए, इनविटेशन कार्ड हमारे पास हमेशा रहने चाहिए, फ़ोल्डर हमारे पास रहना ही चाहिए। ये टूल्स है जो हमारे साथ हमेशा रहना ही चाहिए। ऑलवेज़ अपडेट विथ योर न्यू प्लान एंड फ़ोल्डर। हमें हमेशा अपने प्लान को अपडेट करते रहना चाहिए, बीच-बीच में हमारे प्लान अपडेट होते रहते हैं, तो वैसे ही हमको अपने फ़ोल्डर को अपडेट करते रहना चाहिए। यूज़ ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट नॉलेज। हमें हमेशा हमें प्रोडक्ट, हमारे सारे प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट हमारे कंपनी में मौजूद हैं, और हमें उस प्रोडक्ट को यूज़ भी करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस कंपनी में मैं यहाँ पे हमारे पेन ऑयल यहाँ पे हमारे पूरे फैमिली में मैं यूज़ करवाता हूँ और उसका बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आता है। और भृंगराज तेल जो होता है उसको भी मेरी वाइफ़ ने यूज़ किया है, उसका भी बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आता है। मैंने यहाँ पे सेफ शॉप का साबुन भी यूज़ किया है। मेरे घर में यहाँ पे प्रीमियम जो टूथपेस्ट होता है, वो मेरी मम्मी यूज़ करती है। मेरी मम्मी को कैविटी का बहुत बड़ा दिक्कत था। उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको सेंसोडाइन टूथपेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो यूज़ कर रहे थे। लेकिन मैंने मम्मी को सिर्फ़ एक ही चीज़ बोला कि आप हमारे कंपनी का ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए। लेकिन जब से वो हमारे प्रोडक्ट ये टूथपेस्ट यूज़ किए, तो अब कोई और वो टूथपेस्ट यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि उनको जो पेन यहाँ पे मसूड़ों में होता था, वो टोटल ही यहाँ से ख़त्म हो चुका है। 100% यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे एप्रिशिएट करता हूँ, और इस पैनल से मैं ये बोलना चाहूँगा कि सारे प्रोडक्ट्स हमारे बहुत शानदार हैं और बेहतरीन हैं। और नॉलेज भी होना चाहिए, और ऑलवेज़ कीप
प्रोडक्ट बाउचर, हमें प्रोडक्ट का बाउचर हमारे पास हमेशा होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है हमारे सर्व वेबसाइट, हमें वेबसाइट सर्विंग करना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे वेबसाइट सर्विंग करने नहीं आता है, लेकिन हमें ये करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है बी ए टीम प्लेयर। जब आपकी एक छोटी सी टीम हो जाती है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। आपको कोई भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। अगर आप क्रॉस लाइनिंग करते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए हानिकारक है। हमको क्रॉस लाइनिंग करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों आप क्रॉस लाइनिंग करेंगे? दूसरा है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करते रहें। मैं हमेशा अपनी काउंसलिंग मेरे अपलाइन लीडर मिसेस शांति गुप्ता मैडम और मुझे मिसेस अंजू कैंत मैडम से लगातार हमेशा हर 2 से 3 दिन की आड़ में अपनी काउंसलिंग कराते रहता हूँ। इसलिए काउंसलिंग कराता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना चाहता। अगर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा तो यहाँ पे वर्क कैसे करूँगा? इसलिए मैं लगातार अपनी काउंसलिंग अपने अपलाइन से करते ही रहता हूँ। और काउंसलिंग करना ही मेरे बिजनेस के लिए, मेरे लिए पॉजिटिव है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये बिजनेस को सफलता से कर पा रहा हूँ। तीसरा है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन हमें किसका करना है? एडिफिकेशन हमें सीनियर का करना है, अपने सीनियर का करना है, अपने अपलाइन का करना है, अपने मेंटोर का करना है, अपने डाउन पार्टनर का भी करना है, अपने हमारे सिस्टम का एडिफिकेशन भी करना है और हमारी कंपनी का भी एडिफिकेशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम अपने कंपनी का एडिफिकेशन नहीं करते, हमारे सीनियर का एडिफिकेशन नहीं करते, हमारे मेंटर्स का एडिफिकेशन नहीं करते। ये एडिफिकेशन ही हमारे बिजनेस में यहाँ पे बोला जाए कि यहाँ पे एडिफिकेशन ही ये जड़ है जो हमें इस बिजनेस में आगे की रास्ता, यहाँ पे सफलता का रास्ता दिखाता है। एडिफिकेशन के बगैर यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर एडिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे सक्सेस का रेशियो मेरे हिसाब से यहाँ पे 50% भी नहीं रहेगा। तो एडिफिकेशन हमें यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से करना है, चाहे वो सिस्टम का हो, चाहे सीनियर का हो, चाहे डाउन पार्टनर का हो, चाहे कंपनी का हो, चाहे किसी का भी हो। एडिफिकेशन हमेशा बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना है। लास्ट आता है वीडियो, बुक और फंक्शन। आप यहाँ पे स्कैनर देख पा रहेंगे। इस स्कैनर को आप स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधा एजुकेशन सिस्टम चला जाएगा, जो कि हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर आदरणीय डीएन शर्मा सर और मनोज कुमार सोनी सर के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है यूट्यूब चैनल। उसको आप डायरेक्टली जाके सर्व कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ है, हर दिन के ट्रेनिंग वहाँ पे मौजूद होते हैं। उस ट्रेनिंग को सीखते आप यहाँ पे ट्रेनर बन सकते हैं। ये वीडियो होता है, जो बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं हमारे, बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। मेगा शो हुआ है, गूंज मेगा शो हुआ है, उसके यहाँ पे वीडियोज़ मौजूद होंगे, तो वो सब आप जाके देख सकते हैं। बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैं हमेशा बुक्स पढ़ता हूँ। 2-3 बुक्स का मैं नाम लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैं एक बुक पढ़ता हूँ जो कि लोक व्यवहार, वो बुक मैं हमेशा रीड करते रहता हूँ बीच-बीच में। जब भी मुझे वक़्त मिलता है ये बुक मैं पढ़ते रहता हूँ। और यहाँ पे हमारे सिस्टम के थ्रू से भी बहुत सारी बुक्स होती है, उसको भी हमें पढ़ते रहना है। और सिस्टम के थ्रू जो बुक मिलती है, फॉलो अप बुक हो गया, फॉलो अप लिटरेचर हो गया, ये सब हमें पढ़ते रहना चाहिए। टेप, बुक्स और फंक्शन हमें हर फंक्शन यहाँ पे अटेंड करने की ज़रूरत है, चाहे वो एलटीटी प्रोग्राम हो, चाहे वो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी लीडरशिप प्रोग्राम हो, हमें हर फंक्शन में अटेंड करना चाहिए। तो टेप बोर्ड फंक्शन में हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखें। हमेशा ज़ूम मीटिंग अटेंड करते रहें। हमारे आदरणीय गुरु लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे ज़ूम का अरेंजमेंट किया है, ड्रूम ट्रेनिंग सेशन, जो कि हमको यहाँ पे मंडे से लेके सैटरडे तक लगातार हमको सीखने का मौका मिलता है। वो हमें हर दिन यहाँ पे सीखने के लिए हमें अपने डाउन पार्टनर्स को यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए।
कि आप लगातार यहाँ से सीखिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि कोई पैसा नहीं लगता है। ये हमें सबको हमें बताना चाहिए। और हमारे फेसबुक जो पेज है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का फेसबुक पेज, जिसमें भी हम पल पल हमेशा यहाँ पे अपडेट होता रहता है, उसको भी फॉलो करने की फॉलो करिए, और यहाँ पे आप उसको भी फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। नेक्स्ट आता है मेरा टारगेट। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अभी बहुत ज़बरदस्त ऑफर निकला है, समर सेलिब्रेशन और समर स्वैग। सिस्टम के तरफ से समर सेलिब्रेशन और कंपनी की तरफ से समर स्वैग यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट डिसाइड किया है कि 31 मई 2025 को मैं यहाँ पे रैंक अचीव करने वाला हूँ, और प्लस मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप अचीव भी हो जाएगा। ये मेरा टारगेट है। इस टारगेट पे मैं यहाँ पे अमल करते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज जो भी कुछ मैंने बातें यहाँ पे बोली है, वो मेरे सीनियर और सिस्टम के थ्रू यहाँ पे बताई हुई बातें थी। अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गया हो तो मैं यहाँ पे क्षमा प्रार्थी हूँ, उसे यहीं छोड़ के जाइएगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पे सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इजाज जी, बहुत ही शानदार। मैं चाहूंगी इतने अल्टीमेट सेशन के लिए इजाज जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपने